Hi friends, how are you all doing? Welcome to MSEG class. In this class, here now we are going to learn an abstract noun. Abstract noun. Yes, you have correctly heard. Abstract noun मतलब भाववाचक संज्ञा. ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा. ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा से हमको क्या समझ में आता है एंड व्हाट डू वी मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं. और उसके साथ साथ जो किसी अवस्था का बोध हो, जो बताता है हम किस अवस्था में हैं, तो उसी चीज़ को हम सिंपल सी भाषा में उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. ठीक है, तो हम इसको बारीकी से किस तरह से समझेंगे? इसको हम आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हम तो इसको क्या नहीं कर सकते हैं? इसको देख नहीं सकते हैं. ठीक है, कांट सी हम उसको देख नहीं सकते हैं. इसका मतलब हम अगर इसको हम देख नहीं सकते तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? उसको, जो चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं, जो चीज़ को हम फील कर सकते हैं, तब उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं साधारण सी भाषा में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, द थिंग विच वी कैन नॉट सी बट we can feel is said to be an abstract noun. Okay, so we cannot see but we can feel. मान लीजिए आपको चोट लग गया तो जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, क्या उस दर्द को आप देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं. लेकिन आप उस चीज़ को, जो चोट लगा है आपको, उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं. तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, अगर थोड़ा सा डिटेल में हम जाएं तो हमारा डिफिनीशन क्या कर रहा है, चलिए हम देखते हैं आगे. ओके, लेट्स कम हियर, लेट्स सी व्हाट आवर डिफिनेशन सेज. ओके, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड used for an action, state or quality. So here action, एक्शन का मतलब जो चीज़ हम कर रहे हैं. मान लीजिए हम किस अवस्था में हैं, मन जैसे कि हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, तो हम किस अवस्था में हैं, तो उसी चीज़ को हम वो चीज़ हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर में लाते हैं. उसके बाद है स्टेट, हम किस अवस्था में हैं, हम क्या कर रहे हैं. फिर है क्वालिटी, तो आप में जो क्वालिटी है उस क्वालिटी तो आप देख नहीं सकते हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसको एहसास कर सकते हैं. ठीक है, तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, वंस अगेन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर, तो किसके लिए यूज किया गया है यहाँ? एन एक्शन. तो एन एक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? आपका दौड़ना, आपका रोना, आपका लिखना वगैरह, तो ये क्या है? एक्शन है. उसके बाद स्टेट, आप किस अवस्था में हैं, आप सो रहे हैं, गाते हैं वगैरह वगैरह. और क्वालिटी तो इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, उसके बाद इसी चीज़ को हम अगर एग्जाम्पल में देखें तो किस तरह से हम देखेंगे, चलिए देखते हैं. ओके, लेट्स स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. So here we'll see one by one what our example given here. Okay, number one, let's read. Honesty is the best policy. So honesty is the best policy.
तो क्या हम ऑनेस्टी को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम उसको बिहेवियर के तौर पर उसको महसूस कर सकते हैं, अवस्था में बता सकते हैं। तो हियर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो इन दिस सेंटेंस क्या कह रहा है? इन सेंटेंस में ऑनेस्टी से क्या पता चलता है? ऑनेस्टी से सिर्फ गुण का पता चलता है ना। तो ये क्या है? ये ऑनेस्टी क्या है? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेकेंड सेंटेंस में लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो यहाँ मेडिसिन क्या है? लाफ्टर, यानी कि हंसना है ना, दवाई है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो यह मेडिसिन यानी जो आप हंस रहे हैं, जो हंसी को क्या कहा गया है? द बेस्ट मेडिसिन, द बेस्ट मेडिसिन। तो ये दवाई का काम कर रहा है। तो इसको तो आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है कि नहीं? जो अवस्था बता रहा है, यहाँ क्रिया बता रहा है, किस काम का बता रहा है? तो यहाँ हंसना का ये क्रिया विधि है ना, क्रिया विधि जो हमारे स्टेट को बताता है, हम किस स्टेट में मतलब कि अभी है। ठीक है, हमारा काम करने का स्टेट में अभी क्या है। तो ये भी लाफ्टर भी क्या है? ये लाफ्टर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर थर्ड सेंटेंस में आई फील हेडेक टुडे, आई फील हेडेक टुडे। तो जो हेडेक मतलब सर दर्द। तो क्या हम दर्द को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो जो सर दर्द है हम नहीं देख सकते, बट उसको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को, जो चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम फील कर सकते हैं, उसका गुण हम महसूस कर सकते हैं, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, आई होप you understand and you got it. So here our class is over and thank you. Have good time. Okay, one thing, if you like the video, please share and subscribe the channel for more update. Okay, thank you. Have good time.